हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैथ के लिए। और वो कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुपद का गुणनखंड। अगर क्लास 9th में जाओ, क्लास 10th में जाओ, तो वहाँ पर अगर जाओगे तो आधे से ज़्यादा मैथ में कहीं ना कहीं तुमको एक बार बहुपद का गुणनखंड जरूर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समस्या होती है कि नहीं समझ पाता है जो गुणनखंड है वो कैसे करे, क्योंकि गुणनखंड एक प्रकार का नहीं होता है। अगर बहुपद के गुणनखंड की बात करें तो कई मेथड्स होते हैं करने के। उसी में से एक मेथड होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, यानी कि मिडिल वाले बीच वाले भाग को दो भाग में बांटना और फिर फैक्टर करना। इस प्रकार का जो गुणनखंड है कैसे करते हैं और जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो हम गुणनखंड बता रहे हैं ये गुणनखंड तुम उसी प्रश्नों के साथ कर पाओगे जो प्रश्न अभी जो पीछे लिखा हुआ है मेरे इस तरह का हो। समझ लेते हैं प्रश्न हमारा कैसा होना चाहिए और तुम उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो गुणनखंड है ये दो घात वाला गुणनखंड है। दो घात वाला बहुपद है। जो बहुपद है वो कितने घात वाला है? दो घात वाला है। और दो घात वाले बहुपद में जब तुम्हारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए तीन पद हो बहुपद के अंदर, क्योंकि दो घात वाला बहुपद अगर होगा तो उसमें दो पद भी हो सकता है, तीन पद भी हो सकता है और एक पद भी हो सकता है। तो तुम्हारे पास तीन पद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, पहला पद है 4x², दूसरा पद है माइनस में 16x और तीसरा में 7, यानी कि पहला पद प्लस में है, दूसरा पद माइनस में है, तीसरा पद प्लस में है। यहाँ भी देखेंगे पहला पद प्लस में है, x² वाला प्लस में है, x वाला पद माइनस में है और अचर पद जो है वो प्लस में है। इसी तरह का अगर तुम क्वेश्चन उठाओगे अभी जो बता रहे तुम कर पाओगे। ठीक है, देन हमको करना क्या है, अगर इस तरह के गुणनखंड हमारे सामने आ जाए तो कैसे कर सकते हैं। देखो, गुणनखंड मिडिल टर्म को जो तोड़ने वाला गुणनखंड होता है ना, उसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो सारे प्रकार के गुणनखंड में लागू होते हैं। वो रूल सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको समझना है सबसे पहले अचर पद x² का गुणांक और x का गुणांक, जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ पर। x² का गुणांक की बात करेंगे यहाँ पर तो वो 4 है, x का गुणांक यहाँ पर 16 है और अचर पद 7 है। x² का गुणांक 5 है, x का गुणांक 14 है और अचर पद हमारा 8 है। करना क्या है, अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करो। हमने क्या कहा, अचर पद 7 हो गया, x² का गुणांक 4 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अचर पद 8 है, x² का गुणांक 5 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कहीं रफ में लिखेंगे इसको, तो ये है हमारे पास 4 और गुने में 7 और यहाँ पर ये है 5 गुने में 8। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 7 चौका 28 और ये आ रहा है हमारा 8 पंचे 40। ठीक है, देखो गौर से। अब देन दूसरा काम क्या करना है तुमको, दूसरा काम करना है कि जो हमारे पास ये 28 आ रहा है गुना करने के बाद, ये स्टेप फर्स्ट है हमारा, गुना करने के बाद जो 28 आ रहा है, दूसरा जो गुना करने के बाद 40 आ रहा है। 28 का कितने संभावित फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, वो लिख लेना है। मतलब 28 को दो संख्याओं के गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये हमको लिखना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 28 को लिखने की बात करें तो इसको लिख सकते हैं अपन 7 गुने 4, एक प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है। फिर लिख सकते हैं 28 गुने 1, इस ऐसे लिखा जा सकता है। फिर 14 गुने 2 लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर बात करें 40 को लिखने की तो ये हो जाएगा 8 गुने 5, 8 पंचे 40, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 10 गुने 4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी, और 20 गुने 2 भी लिखा जा सकता है और 40 गुने 1 भी लिखा जा सकता है। तो इन ये सारे मेथड है जिसको हम गुणनखंड के रूप में अलग अलग तरीकों में दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में 40 को और 28 को लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, जवाब मिल जाएगा। देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पर मिडल वाला टर्म कितना है, -16 है। तो अभी माइनस को एक पल के लिए भूल जाओ, यहाँ मिडल वाला टर्म कितना है, 14 है। तो हमको करना क्या है, ऐसा फैक्टर खोजना है जिसके दोनों फैक्टर का योग जो है ना 16 आना चाहिए इसी में से। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 4 कितना आ रहा है, 11। इसको जोड़े तो 7 4 11, 28 और 1 अगर जोड़ दे तो कितना आ रहा है, 29 और 14 2 जोड़ दे तो कितना आया है, 16। तो ये 16 यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो जोड़ करके कितना आना चाहिए, यहाँ पर देखो कितना है 14, x का गुणांक कितना है 14, तो जोड़ करके 14 आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर 10 गुने 4 40 हो रहा है और 10 प्लस 4 14 हो रहा है। लेकिन एक बात बता दो, जोड़ करके माइनस में 16 चाहिए, क्या चाहिए, जोड़ करके माइनस में 16 चाहिए। गौर से देखना, ये जो लिखा हुआ है 14 और गुने में 2, इसको लिख सकते हैं -14 और -2। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, 10 और 4 को -10 और -4। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो माइनस का 14 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है जी। ये जो हमने लिखा है -14 और -2, यहाँ पर x लगाना है, कहाँ पर, -14x और माइनस में 2x। और यहाँ पर करना है, यहाँ भी -10x और -4x। ये हो गया, बहुत आसान था। चलो जी, यहाँ पर 16x है ना, 16x के बदले में क्या अपन लिख सकते हैं, माइनस का 14x और माइनस का 2x। इसको अगर करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस का 16x ही होगा। तो 16x के बदले में क्या लिख सकते हैं। अब आ जाओ आगे, क्या करना क्या है, ये हो जाएगा हमारा 4x² का पहले वाले टर्म में कोई बदलाव नहीं करना है। दूसरे वाला टर्म है -16x, उसके बदले में लिखना है -14x -2x, -14x और माइनस का 2x और प्लस में यहाँ पर 7 तो रहेगा।
इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे -14x के बदले हम लिख सकते हैं -10x -4x। यहाँ लिखेंगे पहले वाले पद में कुछ बदलाव नहीं करना है, 5x² -10x -4x + 8। अब देखो करना क्या, अब हम समझा दे रहे हैं करना क्या होता है। हमको गुना करने के बाद कितना चाहिए 28, और जोड़ने या घटाने के बाद जो है ना हमको यहाँ मिडिल वाला टर्म x का गुणांक पुराना होता है। ठीक है, मिडिल वाले टर्म को पुराना होता है। तो ये हमने पार्ट वाइज तुमको बांट करके बताया कि तुमको समस्या ना हो, क्योंकि तुम पहली बार देख रहे हो सकता है ना। अगर वो पूरा रूल हम बता दे और बोले कर लो क्वेश्चन, तब तो हो गया, तुम कर ही लोगे। और कितना कर लोगे ये पता ही है। अब इतना बताने के बाद तुम कितना कर पाओगे ये भी अभी क्वेश्चन है। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, देखिए यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ समझ में आ रहा है, वहाँ नहीं आ रहा है, वहाँ आ रहा है, करते रहो। वो देखो एक बात समझ लो, जब तक खुद को झोंकोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक सिर्फ क्लास करने से, ठीक है, और या फिर कहीं देख लेने से तुम नहीं सीख पाओगे। ये फैक्ट है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग इंटेलिजेंट होते मैथ में, लेकिन नहीं होता है ना। मेहनत जितना करोगे उतना क्या होगा, फल मिलेगा। हाँ, टीचर का काम क्या है, तुमको एक सही रास्ता दिखा सकता है, तुम्हारे काम को आसान बना सकता है, लेकिन काम तो तुमको करना पड़ेगा। ये बात समझो। यहाँ से नेक्स्ट काम क्या करना है आगे देखते हैं। अब क्या करना है, 2 का ग्रुपिंग कर लेना है। जैसे कि 4x² और -14x को एक साथ रखें, 2x और 7 को एक साथ रखेंगे, -2x और +7। फिर यहाँ पर 5x² और -10x को एक साथ रखेंगे, -4x और +8 को एक साथ रखेंगे। अब समझो एक बात तुमने पढ़ा होगा कि अगर 4x² है, ठीक है जी, अब इधर कर लेते हैं। अगर हमारे पास 4x² है, इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखे तो 2 × 2 × x कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर 4 × x² का मतलब है 4 × x²। अब x² का फैक्टर करें तो x × x होता है, और 4 का फैक्टर करें तो 2 × 2 होता है। तो इसको यहाँ पर गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अगर सारे को एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × x × x। 4x² को लिख सकते हैं, माइनस है 14 को लिख सकते हैं 2 × 7 और × x। चलो यहाँ से यहाँ तक अपना 2 टर्म है। फिर यहाँ से लिखेंगे -2 और गुने में x और प्लस में 7। ठीक है, सेम काम यहाँ भी कर लेना है। यहाँ से 5x² को लिख सकते हैं 5 × x × x। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 × और x भी है तो x लिख लेंगे। ये हमारा 2 टर्म हो गया। देन यहाँ पर लिख सकते हैं 4x को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और x है तो x लिख सकते हैं, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये पहला 2 टर्म हो गया और ये बाद वाला 2 टर्म हो गया। चलो अभी करना क्या है, अभी समझो। ये एक्सपेंड करना क्यों किया हम, क्योंकि एक्सपेंड करने से हमको पता चल रहा है कि इस वाले में और इस वाले में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 2 और x को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। मतलब इसको बाहर लिख लेंगे कोष्ठ के अंदर में। ये 2 बाहर चल गया, बच गया तुम्हारे पास, और x भी बाहर चल गया, बच गया तुम्हारे पास सिर्फ 2x, 2 और x। माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये 2 बाहर गया, x बाहर गया, बच गया 7। ठीक है, इसी तरह से तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, -1 बाहर करना है। अब -1 बाहर जब होगा तो ये जो 2x है ये माइनस अगर बाहर करते तो ये प्लस में हो जाएगा 2x, और ये 7 से -1 बाहर किए तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x और -7। या ये समझो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि हमको पता है कि अगर प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्लस के अंदर में 2 माइनस है। अगर एक माइनस हम ले लेते हैं यहाँ से बाहर तो माइनस ही अंदर बच जाएगा ना। अगर मान लो सपोज कि हमको यहाँ पर लिखा हुआ है +2, यहाँ से हम बोले वो माइनस कॉमन कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर तो माइनस ही 2 बच जाएगा, क्योंकि प्लस क्या बनता है यहाँ पर, प्लस का मतलब क्या है कि अंदर में 2 माइनस है। ये बात समझो। अब देखो यहाँ से अब करना क्या, ये जो 2x - 7 आ रहा है, 2x - 7 आ रहा है, दोनों के बदले में 1 लिखना है। अब यहाँ पर ये भी हम बोल सकते हैं कि कॉमन ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है पल्ले नहीं पड़े, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 2x - 7 दोनों के बदले में 1 लिख देना है। देन हमारे पास 2x - 1 जो बच रहा है इसको लिखना है 2x - 1। इस तरह से ये तुम्हारा गुणनखंड पूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर देखो एक बार हो सकता है एक बार में पल्ले नहीं पड़े, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन तुमको करना पड़ेगा, है ना। देन यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन आएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो 5 है और x है, फिर यहाँ पर 5 है x, यानी कि 5x हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब 5x को हमने निकाला तो सिर्फ ये तो निकल गया बाहर, ये तो बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। देखना गौर से क्या बच रहा है तुम्हारे पास x, और यहाँ पर बच रहा है माइनस का 2। ये माइनस यहाँ पर माइनस है, -2 बच गया, तो चलो जी ये माइनस कर लेंगे, -1 कॉमन यहाँ से ले लेंगे। अच्छा -1 नहीं करेंगे, कौन यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है 2 2, और यहाँ से भी 2 2, ये दोनों बाहर चला जाएगा क्योंकि कॉमन है ना दोनों ही पद में, तो ये 2 हमने क्या किया बाहर कर लिया, तो -2 अपन बाहर करेंगे।
दो दो तो ले ही ले रहे हैं, लेकिन माइनस का भी 2 ले ले, माइनस भी ले लेंगे बाहर। तो माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस में जो है ना ये हो जाएगा तुम्हारा x, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। गौर से देखना अब क्या होगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 2, x माइनस 2, इसके बदले में लिखना है x माइनस 2, देन हमारे पास बच क्या जाएगा 5x माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 2। तो ये तुम्हारा फैक्टर हो गया। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, आसानी के साथ गुणनखंड को